नमस्कार साथियों, मैं द्विजेंद्र तिवारी, संपादक खबर आज। बिहार के जो हमारे साथी यह चैनल देख रहे हैं, उन्हें चुनावी सरगर्मी का आनंद तो ज़रूर मिल रहा होगा। तमाम तरह के वादे, तमाम तरह की चीज़ें हैं, उन्हें देखने और सुनने को मिल रही होंगी। पक्ष और विपक्ष दोनों सत्ता हथियाने के लिए सारे दांव चल रहे हैं। लेकिन बिहार चुनाव में जो मुझे एक चीज़ बहुत मिसिंग लग रही है, और यह मिसिंग सिर्फ मुझे ही नहीं लगेगी, सिर्फ बिहार के लोगों को नहीं लगेगी, बल्कि पूरे देश को लगेगी। क्योंकि हमारे देश में टूरिज़्म को इतना उपेक्षित करके रखा गया है कि अगर आंकड़े देखें तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। हमारी जीडीपी में जो टूरिज़्म है उसका योगदान महज 2.5% है, जबकि यह कम से कम 7 से 10% के बीच में होना चाहिए। बहुत सारे देश जो होते हैं उनकी जीडीपी तो काफ़ी इस मामले टूरिज़्म से जो जीडीपी मिलती है वो बहुत ज़्यादा होती है। टूरिज़्म सिर्फ घूमने फिरने वाला अब जरिया नहीं रह गया है। टूरिज़्म कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है, और पूरी दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जो टूरिज़्म के माध्यम से लगातार कमाई करते हैं। अब आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैं अभी एक आंकड़ा देख रहा था कि हजारों वर्ष पुरानी हमारी जो सभ्यता है, उसके हिसाब से अगर कंपेयर करें दुनिया के तमाम दूसरे जो स्थल हैं, तो बड़ी चिंताजनक तस्वीर सामने आती है। अब जैसे पेरू एक देश है, उस देश में सन टेम्पल है। इस सन टेम्पल में लगभग 15 लाख विदेशी यात्री हर साल आते हैं। और हमारे यहाँ जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, वहाँ कितने विदेशी आते हैं? लगभग 9,000। तो कंपेयर करें कि तो कितना फ़र्क है, कितना ज़्यादा हमने जो है इसको उपेक्षित करके रखा है। अब अगर कुछ लोगों से बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि भाई बिहार में चंपारण मटन बहुत फेमस है, लिट्टी चोखा बहुत फेमस है। तो फेमस हो के क्या फ़ायदा? वो जो विदेश के लोग हैं उन्हें तो नहीं पता है आपके राज्य में, आपके देश में क्या अद्भुत चीज़ें हैं। ये कौन बताएगा? ये तो हमें ही बताना होगा ना। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स का एक छोटा सा 20 सेकंड का वीडियो आपको दिखाता हूँ, बोध गया को लेकर के। इसके बाद बोध गया मसले पर आपसे चर्चा करता हूँ। तो जैसा कि आपने यह वीडियो देखा जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स ने बनाया हुआ है बोध गया को लेकर के, तो ये बोध गया जो है वो जगह है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और कहते हैं कि बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण स्थान इसी जगह को दिया जाता है, उस पेड़ को दिया जाता है जिस पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये पूरा परिसर वीडियो में आपने देखा, तो उससे क्या लगता है कि इसे हमने बहुत ज़्यादा उपेक्षित कर रखा है। आपको शायद पता होगा कि दुनिया में लगभग 55 करोड़ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। और कितने लोग हमारे देश में आते हैं? जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, जो विदेशी हैं, वो कितने लोग आते हैं? जापान, कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम, इन जगहों से कितने लोग आते हैं? मुश्किल से साल के 2.5 लाख लोग। तो कहाँ 55 करोड़ की आबादी बौद्ध धर्म को मानने वालों की, और कहाँ 2.5 लाख लोग हमारे देश में आते हैं, जबकि बौद्ध धर्म से जुड़े सारे जो स्थल हैं वो भारत और इक्का दुक्का जगह नेपाल में हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि बोध गया को वेटिकन ऑफ ईस्ट हो जाना चाहिए था। जैसे क्रिश्चियंस के लिए वेटिकन एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही पवित्र धर्म स्थल है, और जहाँ पोप रहते हैं, तो वेटिकन अगर क्रिश्चियंस में इतना इम्पॉर्टेंट है, तो बोध गया
हमारे बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हम उसे उस तरह का जो कहते हैं ना कि ऑरा है, वो ऑरा उस जगह को क्यों नहीं दे पा रहे हैं। हम क्यों नहीं बोध गया को इतना विशाल और इतना भव्य रूप से बना दें और प्रचारित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं वो इसे धार्मिक स्थल की तरह मान कर आए। उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए ज़रूरी ये है कि पूरे जो परिसर को एकदम संरक्षित करने की ज़रूरत है। अभी भी संरक्षित है, लेकिन वो कागजी है। आपको मालूम है, जो धरोहरें होती हैं उन्हें संरक्षित करने का कानून है, और यूनेस्को ने भी, आपने जैसा वीडियो में देखा होगा, यूनेस्को ने भी इसे मान्यता दी हुई है। लेकिन ये सिर्फ कागजी कार्रवाई का मुद्दा नहीं है, इसमें बहुत मन से राज्य सरकार को और स्थानीय जो नगर पालिका प्रशासन है उसको लेकर के इस पे काम करने की ज़रूरत है। मतलब बढ़िया साफ़ सफाई होनी चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो विदेशी जो धर्म के लोग होते हैं, खास करके जो विकसित देशों से आने वाले जैसे जापान और कोरिया के लोग हैं, उनके लिए रहने खाने की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। उनसे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो टटपूंजी से किसी होटल में आकर रुक जाएं और बोधि ट्री के दर्शन करें। उनके लिए तो आपको बढ़िया 5 स्टार होटल की परंपरा वहाँ पे बनानी पड़ेगी। लोगों को कहना होगा कि 5 स्टार होटल बनाएं, और ये तभी बनेगा जब लोग आएंगे। लोग कब आएंगे? जब उन्हें पता होगा कि नहीं, अब बोध गया एक बहुत अच्छी जगह है और वहाँ जाने में हमारे साथ कोई लूटपाट नहीं होगी, हमें कोई भिखारी पीछा करके दौड़ा कर भीख नहीं मांगेगा। ये सारी व्यवस्थाएं करनी होगी। कल्चर वैसा रखना होगा कि लोग विदेशियों को भगवान की तरह माने। मेहमान जैसे भगवान कहा जाता है, वैसे जब विदेशी मेहमान आए तो उनकी सुरक्षा, उनको सम्मान देने का काम वहाँ के स्थानीय, चाहे दुकानदार हो, चाहे युवक हो, चाहे वहाँ के रहवासी हो, चाहे सरकारी अफसर हो, कोई भी हो, उन्हें वो परंपरा विकसित करनी होगी। तब जाके लोग आएंगे, तब जाके अच्छे अच्छे नेटवर्क बनेंगे, अच्छे 5 स्टार बनेंगे, अच्छे रेस्टोरेंट बनेंगे, अच्छी सड़कें बनेगी, वहाँ लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। अब ये कनेक्टेड है, तब देखिए दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ की लाखों लोग जो है टूरिज़्म के रूप में जाते हैं। जितनी आबादी नहीं उससे ज़्यादा तो टूरिस्ट आते हैं। ऐसे कई देश हैं, और हमारे देश में कितने आते हैं? 15 लाख साल के विदेशी टूरिस्ट कितने आ गए? 15-20 लाख आते हैं। हाँ, आबादी है 150 करोड़। तो अनुपात अगर देखें तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम संरक्षण ही नहीं करते। हम उसको कहते हैं ना, हाइप भी नहीं बना। हाइप बनाना कोई बुरी बात नहीं है, अपने स्थलों को हाइप क्यों नहीं बनाते हैं? तो ये हाइप बनाने में हमने जो है कोई काम ही नहीं करते। अब आप उदाहरण देखिए कि जो बोध गया नगर पालिका है उसका बजट कितना है? 625 करोड़ रुपए। इतना तो आदि पुरुष जैसी जो फ्लॉप फिल्में कही जाती हिंदी में, उतना फ्लॉप होने के बाद भी कमा लेती हैं 400-500 करोड़। तो इतना कम बजट है, उतने कम बजट में आप क्या कर लेंगे? और इतने कम बजट से बात समझ में आती है कि न तो वहाँ का प्रशासन और न तो वहाँ की राज्य सरकार इस बारे में गंभीर है। और देखिए इसमें इस मुद्दे बोध गया को एकदम वैश्विक वेटिकन जैसा धार्मिक स्थल न बनाने के पीछे सबकी नाकामी है, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, नीतीश हो, सब लोग। इसमें देखिए जो सच है उसे हमें सच कहना चाहिए। इसको आपको एकदम वेटिकन जैसे मानते हैं, या हम जैसे काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर हमने बनाया, उस तरह की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। और ये देखना चाहिए कि दुनिया भर से लोग वहाँ, करोड़ों लोग आना चाहिए, ताकि वहाँ आसपास का पूरा माहौल ही बदल जाएगा। लेकिन उसके लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, तमाम चीज़ों पर गौर करना जरूरी है। साफ़ सफाई पर गौर करना जरूरी है लोकल लोगों के लिए। लोकल लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, साफ़ सुथरे रहेंगे, तो उससे क्या है, एक भावना जो विदेशियों में है वो पनपती है कि नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहाँ जाया जा सकता है। जापान, कोरिया के लोग वैसे भी साफ़ सफाई के लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो वो नहीं आएंगे, और जबकि वो एक तरह से सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। तो ये किसकी कमी है? ज़रूर इस बात पर गौर करें, और हमारे जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करें, सरकारों तक पहुंचाएं, और जो भी प्रशासन है वहां तक पहुंचाएं कि बोध गया को विश्व धार्मिक स्थल के रूप में कैसे विकसित किया जाए, कि वेटिकन भी उसके पीछे उसके मतलब उससे कम लगे या
कम से कम कुछ टक्कर का हो। अगर आप ये मेरा संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें जो मैंने कहा है उस पर, और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह नए मुद्दों के साथ आपके बीच आता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।